हेलो एवरीवन, मैं बलवंत सिंह बीबीसी स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं हमारी ऐप के रिगार्डिंग आपके लिए जानकारी। हमारी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो मिलेगा आपको बीबीसी स्टडी के नाम पे कहाँ मिलेगा, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर ये डाउनलोड आप कर सकते हैं। इसमें आपको आईटीआई से संबंधित विभिन्न जो वैकेंसीज हैं, विभिन्न जो फील्ड हैं उनकी जो वैकेंसीज आती हैं, उनके कोर्सेज आपको बिल्कुल मार्जिनल रेट पे मिलेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन रहने वाला है अपना स्पेशल सैनिटरी इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, सैनिटरी इंस्पेक्टर की पूरे भारतवर्ष में डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर कौन व्यक्ति कर सकते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कहाँ कहाँ उसकी वैकेंसीज आती हैं, कैसा सिलेबस रहता है, क्या पैटर्न रहता है, इन सब की डिटेल्स जानकारी आज अपने इस लेक्चर में आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या क्या देखेंगे अपने कि सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज आती हैं, तो वैकेंसीज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत। क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं अलग अलग वैकेंसीज जो आती हैं उनमें, और सिलेबस लगभग जो क्या रहता है, जो कि लगभग सभी जितने भी वैकेंसीज आती हैं अलग अलग स्टेट्स में, रेलवेज में, म्यूनसिपल बोर्ड्स में, उनमें सिलेबस लगभग क्या रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। तो इसके अपने आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भी सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज हैं हाल फिलहाल में वो कहाँ कहाँ आती हैं नॉर्मली, तो सबसे अधिक इंडियन रेलवेज में सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी देखने को मिलती है। सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से, मलेरिया इंस्पेक्टर के नाम से स्टेट बोर्ड्स में आती हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर एसआई के नाम से, मलेरिया इंस्पेक्टर स्वच्छता रक्षक के रूप में आती है। जितने भी स्टेट्स में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं, नगर पालिकाएँ, नगर निगम हैं, उनमें भी, नगर निकाय हैं, उनमें भी क्या आती हैं, अपने एसआई की वैकेंसीज आती हैं। इसके अलावा मलेरिया इंस्पेक्टर के रूप में भी एसआई की वैकेंसियाँ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की समय समय पर आती रहती हैं। तो जैसे हाल फिलहाल अभी HSSC जो हरियाणा का स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, उसमें वैकेंसी चल रही हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर की। उससे पहले पंजाब में आई थी, राजस्थान में जल्दी आने वाली है, तमिलनाडु में इसकी वैकेंसी अभी फिलहाल हाल फिलहाल में चल रही हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे स्टेट में वैकेंसियाँ ऑन गोइंग हैं और कुछ में आने वाली हैं। तो ये तो हो गई अपनी वैकेंसीज कहाँ कहाँ आती हैं। अब देखते हैं अभी नॉर्मली क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती हैं। तो जहाँ तक अपने बात करें इंडियन रेलवेज में जो वैकेंसीज आती हैं वहाँ क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, तो इंडियन रेलवेज की जो वैकेंसी है वहाँ एक तो हमें चाहिए बीएससी की जो कैंडिडेट है वो बीएससी उसके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अच्छा, बीएससी में उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट उसके पास होना है, ज़रूरी है। इसके अलावा साथ में कंपलसरी क्या है, ये तो बीएससी तो होनी चाहिए, जो कि बहुत सारे लोगों के पास होती है, लेकिन इसके साथ कंपल्सन किसका कर रखा है, इसके साथ 1 ईयर डिप्लोमा ऑफ हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो आईटीआई का जो डिप्लोमा होता है, या जो अदर प्राइवेट बॉडीज डिप्लोमा कराती हैं 1 ईयर का, जो गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज हैं 1 ईयर का जो आईटीआई का डिप्लोमा कराती हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर का, वो किया होना चाहिए। बीएससी कंपलसरी है, या तो 1 ईयर का डिप्लोमा हो सकता है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का, या इसके अलावा क्या हो सकता है, या इसके अलावा 1 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट किसमें, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में होना चाहिए। ये क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, इंडियन रेलवेज के लिए। तो बेसिक क्या होगी, बीएससी और मिनिमम 1 ईयर का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए किसके लिए, रेलवे में अगर सैनिटरी इंस्पेक्टर की जॉब्स आती हैं तो उनमें अप्लाई करने के लिए। इसी प्रकार जो अदर स्टेट बोर्ड्स हैं या जो अदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह हैं, उनमें नॉर्मली जो लगभग सब में क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम रहती है। तो चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं क्या रहती है, क्या रहते हैं इनमें। 1 ईयर डिप्लोमा ऑफ हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर का 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 1 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, 1 ईयर का NTC का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसका, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का। तो ये हो सकता है अगर आपके पास बीएससी है और उस साथ में डिप्लोमा है तो आप रेलवे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बीएससी नहीं की है, 12th के बाद डिप्लोमा किया है या BA के बाद डिप्लोमा किया है, या आप कर रहे हैं, तो आप स्टेट बोर्ड्स म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जो वैकेंसीज आती हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए
एक बार सिलेबस की तरफ नज़र डाल लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, नॉर्मली सिलेबस क्या रहता है, जल्दी से उस पर नज़र डालते हैं कि जो बेसिक जो सिलेबस है, जो लगभग 99% जो टॉपिक है बिल्कुल सेम रहते हैं। कुछ टॉपिक जो चेंज होते हैं वो अपने अलग अलग वैकेंसीज में आप देखेंगे भी कहाँ कहाँ टॉपिक चेंज होते हैं। फिलहाल अपने बात करेंगे जो कॉमन टॉपिक है जो अलग अलग वैकेंसीज में आते हैं और जिनको हमने हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म BBC स्टडी पर जिस पर हमने ये कोर्स लॉन्च किया है उस पर आपको बिल्कुल नॉमिनल प्राइस में ये मिलने वाला है कि मिनिमम जितने टॉपिक हैं वो सारे अपने क्या करेंगे उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला जो टॉपिक रहता है वो रहता है अपना फूड एंड न्यूट्रिशन। सिलेबस का जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है फूड एंड न्यूट्रिशन। उसमें अपने क्या क्या कवर करेंगे, साइंस ऑफ फूड कवर करेंगे, न्यूट्रिएंट्स कवर करेंगे, फैमिली असेसमेंट कवर करेंगे, बैलेंस्ड डाइट कवर की जाएगी, इसके अलावा न्यूट्रिशन एजुकेशन, ये सारे के सारे पॉइंट अपने क्या करेंगे इसमें कवर करेंगे। सेकंड जो टॉपिक रहता है उसके बाद देख लेते हैं एक बार। दूसरा है भी वाटर सैनिटाइजेशन का। तो जो वाटर सैनिटेशन का है उसमें मैंने क्या करेंगे भी क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर, कि जल के जो स्रोत हैं उनकी अपना वर्गीकरण करेंगे। डिफरेंस बिटवीन शैलो एंड डीप वेल, जो विभिन्न प्रकार के जो कुएं हैं उनके बारे में अपने बात करेंगे। प्रोसेस ऑफ सैनिटरी वेल्स, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ए प्रोटेक्टेड वेल इन ए विलेज, सैनिटरी इंस्पेक्शन ऑफ वाटर सप्लाई, कलेक्शन एंड डिस्पैच ऑफ वाटर सैंपल फॉर केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इन अर्बन एरिया, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इन रूरल एरिया। तो ये अपना क्या रहता है अभी वाटर सैनिटेशन का जो टॉपिक है उसमें ये मेन टॉपिक हमने क्या करेंगे कवर करते चलेंगे। इसके अलावा एयर सैनिटेशन में उसमें मुख्य टॉपिक एक बार देख लेते हैं अभी। एयर कंपोजिशन, एयर पोल्यूशन, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एडिक्वेट वेंटिलेशन, थर्मल कंफर्ट, इन सब के बारे में अपने क्या करेंगे इस टॉपिक में अध्ययन करने वाले हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा अपने पास नॉइज। तो इसमें नॉइज के संबंध में अपने क्या करेंगे, नॉइज पोल्यूशन वगैरह का क्या करेंगे अपने अध्ययन करेंगे। डेसिबल, कितने डेसिबल एक सामान्य व्यक्ति सुन सकता है, शोर किसे कहते हैं, इन सब के बारे में अपने क्या करेंगे अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। इसके अलावा वाटर डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, नाइट सॉइल डिस्पोजल, लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल, सीवेज डिस्पोजल, सीवेज ट्रीटमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बरियल ऑफ क्रिमिनेशन ग्राउंड, इसके बारे में अपने अध्ययन करने वाले हैं कि जो सौदा वगैरह वो कैसे होता है उसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। सोइल सैनिटेशन के बारे में अपने यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, हाउसिंग की जो घर निर्माण है वो कैसे किए जाएँ, उनमें जो इंसेक्ट वगैरह उनको कैसे अपने बचा के रख सकते हैं, घर को उससे देखेंगे, उसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। मच्छर मक्खियों कोकरोच पिस्सू वगैरह के बारे में अध्ययन करेंगे। फेयर्स एंड फेस्टिवल में सैनिटाइजेशन किस प्रकार से होता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, व्यवसायिक जो स्वास्थ्य है उसके बारे में अपने यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कम्युनिकेबल डिजीज, जो संक्रामक रोग हैं, विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग, उनके रोग कारक, उनके बचाव के उपाय, दवाइयाँ वगैरह क्या हैं, उन सब के बारे में अपने यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन के बारे में अपने क्या करेंगे टॉपिक बढ़िया से क्या करेंगे यहाँ पर कवर करेंगे। इसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है संक्रामक रोग हैं उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन, फर्स्ट एड, इन सब के बारे में टॉपिक कवर किए जाएंगे। हेल्थ स्टैटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। डेमोग्राफी ऑफ हेल्थ सर्वे एंड पब्लिक हेल्थ एक्ट के बारे में, जो पब्लिक हेल्थ एक्ट वगैरह उनके बारे में अपने यहाँ अध्ययन करेंगे। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्वास्थ्य की जो इकाइयाँ गठित की गई हैं उनमें प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का रहता है, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे भी। कितनी जनसंख्या पर किस प्रकार के प्रशासनिक लोग रखे जाते हैं। इसके अलावा बिहेवियरल साइंस का यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा, व्यवहार विज्ञान का अध्ययन किया जाएगा। हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा और कम्युनिकेशन का अपने यहाँ पर क्या करेंगे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो ये थे अपने मुख्य टॉपिक जो एक सैनिटरी इंस्पेक्टर की अगर आप वैकेंसी देखते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर करने चाहिए। ये सारे टॉपिक प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा एक दो टॉपिक प्लस माइनस होते रहते हैं, वो वैकेंसीज पे डिपेंड करते हैं, तो उनको अपने साथ साथ में जैसे जैसे अपडेशन आती रहेगी कवर करते रहेंगे। हाल फिलहाल जो आपको टॉपिक बताए गए हैं वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर करवाए जाएंगे। कहाँ करवाए जाएंगे, सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो कोर्स है वो कहाँ अवेलेबल है, BBC स्टडी ऐप पर अवेलेबल है। BBC स्टडी ऐप आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल प्ले पे और ऐप स्टोर पर इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस कोर्स में आपको मुख्य रूप से क्या मिलने वाला है, तो इसमें फुल थ्योरी कोर्स आपको यहाँ मिलने वाला है, PDF नोट्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा 1 लाइनर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। जहाँ तक रही कोर्स की प्राइस की बात, तो कोर्स की प्राइस बिल्कुल नॉमिनल यहाँ पर रखी गई है। कोर्स का जो टेन्योर है वो 1 ईयर का रहेगा। अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिलने वाली है। इसके अलावा इसका जो कोर्स का जो प्राइस रखा गया है वो हमारी टीम की तरफ से मात्र 999 रुपये का रखा गया है, जिसमें आपको फुल कोर्स वीडियोज़ लेक्चर्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको
प्रत्येक चैप्टर के डिटेल्स में PDF नोट्स मिलेंगे और जब एग्जाम्स बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं तो रिवाइज करने के लिए आपको प्रत्येक चैप्टर के 1 लाइनर्स भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा अपने समय समय पर जो हमारा यूट्यूब चैनल है BBC स्टडी, उस पर हम आपके लिए सैनिटरी इंस्पेक्टर के संबंध में जो जानकारियाँ अपने पास अवेलेबल होती हैं वो सब आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं और शेयर करते भी हैं। साथ ही साथ MCQs की क्लासेज अपनी लाइव चलती रहती हैं, तो हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल BBC स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जो हमारा ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा यानी उम्मीद ही करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको उसका भरपूर फ़ायदा भी यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं कहाँ पर, BBC स्टडी ऐप पर, किसमें, अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर के कोर्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।